पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस आरडी, पोस्ट ऑफिस एफडी पर जनवरी, फरवरी और मार्च के दौरान ब्याज कितना मिलेगा उसमें निवेश करने पर, यह हम आपको बता रहे हैं आगे। आपको बता दूं कि जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम है, हर तिमाही में सरकार ब्याज दरों की समीक्षा करती है और कभी बढ़ाती है, कभी घटाती है, कभी जस का तस रखती है। इसके अलावा कई बार कुछ स्कीम पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर देती है, कई बार कई स्कीम पर ब्याज दरों को जस का तस रखती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च के दौरान अगर आप पोस्ट ऑफिस की स्कीमों में पैसे लगाएंगे तो मैच्योरिटी तक आपको कितना ब्याज मिलेगा। अगर आप सिंपल बचत खाता खुलवाएंगे पोस्ट ऑफिस में तो आपको हर साल 4% ब्याज मिलेगा पहले की ही तरह। अगर आप 1 साल की सावधि जमा करते हैं तो आपको 6.6% ब्याज मिलेगा मैच्योरिटी तक, जो कि पहले के मुकाबले 1.10% ज्यादा है। इसमें ब्याज हर 3 महीने पर आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और इसमें कोई भी टैक्स छूट का प्रावधान नहीं है। 2 साल की सावधि जमा में अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान पैसे लगाते हैं तो मैच्योरिटी तक आपको हर साल 6.8% ब्याज मिलेगा, जो कि पहले के मुकाबले 1.10% ज्यादा है। इसमें भी हर 3 महीने पर ब्याज आपके बचत खाता में ट्रांसफर हो जाएंगे और इसमें कोई इनकम टैक्स छूट नहीं मिलेगी, न तो निवेश करने पर, न ही उसके ब्याज पर, और न ही जब मैच्योरिटी के बाद आपको पूरा पैसा मिलेगा तब। 3 साल की सावधि जमा में अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान पैसे लगाते हैं तो मैच्योरिटी तक आपको 6.9% ब्याज मिलेगा हर साल, जो कि पहले के मुकाबले 1.10% ज्यादा है। इसमें भी ब्याज हर 3 महीने पर आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और इसमें भी इनकम टैक्स पर कोई छूट नहीं है। 5 साल की सावधि जमा में अगर आप खाता खुलवाते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च के दौरान तो आपको मैच्योरिटी तक 7% हर साल ब्याज मिलेगा, जो कि पहले के मुकाबले 0.30% ज्यादा है। इसमें हर 3 महीने पर ब्याज का ट्रांसफर आपके सेविंग्स अकाउंट में होगा। और आपको बता दूं कि 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर आप इनकम टैक्स छूट पा सकते हैं आयकर की धारा 80C के तहत। लेकिन इसकी शर्त यह है कि आपको 5 साल के पहले पैसे नहीं निकालने होंगे। 5 साल की रेकरिंग जमा में अगर आप खाता खोलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान तो आपको 5.8% हर साल ब्याज मिलेगा, जो कि पहले जितना ही है। और इस पर जो आपको ब्याज मिलेगा वो हर 3 महीने पर आपके बचत खाते में ट्रांसफर हो जाएगा और इस पर इनकम टैक्स छूट नहीं है। वरिष्ठ नागरिक सेविंग्स स्कीम यानी एससी में आप खाता खुलवाते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान तो आपको हर साल 8% ब्याज मिलेगा, जो कि पहले के मुकाबले 0.40% ज्यादा है। इसमें हर 3 महीने पर ब्याज का भुगतान आपके सेविंग्स अकाउंट में कर दिया जाएगा और हर साल 1.5 लाख तक के निवेश पर आप इनकम टैक्स छूट पा सकते हैं। अगर आप नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम स्कीम यानी MIS में खाता खुलवाते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान तो आपको हर साल 7.1% ब्याज मिलेगा, जो कि पहले के मुकाबले 0.40% ज्यादा है। इसमें हर महीने आपको ब्याज मिलेगा, आपके बचत खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा अगर आप चाहें तो, या एक बार भी आप ब्याज ले सकते हैं और इसमें इनकम टैक्स छूट नहीं है। राष्ट्रीय बचत पत्र यानी NSC, अगर आप इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान पैसा लगाते हैं तो आपको हर साल 7% ब्याज मिलेगा, जो कि पहले के मुकाबले 0.20% ज्यादा है। इसमें जो ब्याज मिलेगा उस पर TDS नहीं कटेगा और ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। आप राष्ट्रीय बचत पत्र में पैसे लगा करके 1.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स छूट का लाभ पा सकते हैं। PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये काफी लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट स्कीम है, काफी आसान है, सुरक्षित है। इसमें आपको पहले की ही तरह 7.1% ब्याज मिलेगा अगर आप जनवरी, फरवरी और मार्च के दौरान खाता खुलवाते हैं तब, और 1.5 लाख तक निवेश पर आपको इनकम टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। आप इसके आधार पर लोन भी ले सकते हैं। लंबी अवधि में अच्छा खासा पैसा जमा करने के लिए PPF अच्छी स्कीम है, लेकिन सरकार ने इसके ब्याज दर को जस का तस रख करके निवेशकों को मायूसी दी है।
सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप खाता खुलवाते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान, तो आपको पहले की तरह ही 7.6% ब्याज मिलेगा और इसमें भी आप 1.5 लाख रुपए तक पैसा लगा करके इनकम टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। ये बेटियों के लिए पैसा इकट्ठा करने की सबसे अच्छी और सुरक्षित स्कीम है। नरेंद्र मोदी सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। किसान विकास पत्र में अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान खाता खुलवाते हैं तो आपको 7.2% ब्याज मिलेगा मैच्योरिटी तक, जो कि पहले के मुकाबले 0.20% अधिक है। और जनवरी, फरवरी, मार्च में अगर आप पैसे लगाएंगे तो 120 महीने में आपका जो पैसा है वो मैच्योर हो जाएगा, जबकि इसकी पहली अवधि में अगर आप पैसे लगाते तो 123 महीने में मैच्योर होता, लेकिन इस पर इनकम टैक्स छूट का फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 के लिए केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की घोषणा कर दी है। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे लगाने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। हालांकि कई स्कीम में पैसे लगाने पर आपको अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन इस एपिसोड से जुड़े कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर पूछे। इसके अलावा पैसा, इनकम टैक्स, इंश्योरेंस, बचत, निवेश, इन सब से जुड़े कोई सवाल हो तो भी पूछे। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर जानकारी दें कमेंट बॉक्स में जाकर के। इसमें और क्या सुधार चाहिए वो भी हमें बताएं। और सबसे आखिरी में, अगर आपने अभी तक किसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि पैसों से जुड़े हर सवाल के जवाब यहां दिए जाते हैं आपकी भाषा में और आसानी से। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।